सुनाई ही नहीं। तो सुखदेव जी को याद आ गया। सुखदेव जी बोले तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया परीक्षित, अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे ही दिन सखा की कथा सुनाते हैं जो अत्यंत गरीब थे। तो ध्यान से सुनना कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिदा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियाः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्ण से सखा कृष्ण के मित्र सुदामा जी की विशेषता के इतने विश्लेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना सुखदेव जी भूल गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछे तो सुदामा जी की याद आते ही इतने प्रसन्न हो गए कि बहुत बढ़िया प्रसंग मिल गया। अब सुखदेव जी ने उनके परिचय तो बहुत करा दिए, बहुत विशेषण गिना दिए, लेकिन उनका नाम, उनका काम का था और उनका धाम कहाँ के रहने वाले उनको बताया ही नहीं। केवल विशेषण गिनाए कैसे है सुदामा कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद वरिष्ठ है, केवल ब्रह्मविद नहीं, केवल ब्रह्मविद्तर नहीं, वरन ब्रह्मवित्तमाः परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रियों के विषयों में एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण है। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले प्रसन्न आत्मा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता तो वो ऐसे प्रशांत आत्मा है। आगे विश्लेषण किया कि जितेंद्रिय जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रिया सर्वथा अपने वश में होती हैं। इतने बढ़िया बढ़िया विश्लेषण श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए और जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो श्री सुखदेव जी बोले सुदामा की धर्मपति सुशीला पर पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा सीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी परंतु दरिद्र बहुत थे। यह सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा पर सुशीला को क्यों दरिद्र बता दिया। भाई परिदेव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लगती हैं, पर भगवान ने कन्हैया को तो महान बताया, सुखदेव जी ने महान बताया, लेकिन सुशीला जी को दरिद्र कर दिया। दरिद्रो यस्तय संतुष्टा, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है कहे वही दरिद्री है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है, घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारकाधीश कन्हैया हैं तो अचंभित हो गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि कन्हैया मेरे सखा हैं। अन्यथा लोग कहते हैं कि किसी छोटे नेता से भी परिचय हो जाता है तो लोग परिचय देते फिरते हैं, कहें कि सुखदेव जी का संबंध डायरेक्ट कन्हैया जी से था, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि कन्हैया जी हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारा गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। कहते हैं जब सच बताइए क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने तो सुना है कि सुदामा जी हंसे, कहे हाँ बचपन के मित्र हैं, कि हमारा गुरुकुल में एक साथ हम लोग पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने कभी नहीं बताया कि ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरणयश्च भगवान सात्तर्षभा का। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, तो वह साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ये ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं।
और शरणागत वत्सल हैं कि उनके जड़ में शरण में जो चला जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, कि वो अपना तो तीनों लोक लुटाने के लिए ही तैयार रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जब वो आपके बचपन के मित्र हैं तो महाराज एक बार अपने उन सखा से मिलने जरूर चले जाओ। जब आप जाओगे तो दास्यति द्रविड़म भोरी सीधते ते कुटुंबिने, कहे आप यदि मिलने जाओगे तो वह बहुत द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों की भी दैन्यता दूर हो जाएगी। कहे हम लोगों के खाने से वह समाप्त होने वाला नहीं है, कि अगर आप गए तो इतना धन दे देंगे कहे कि हमारी कई पीढ़ी खाएगी। सुदामा जी बोले बावरी बचपन का मित्र और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो उसे कुछ देने के लिए तो चाहिए, पहले मांगने ही लगूंगा। कहे कमाने का उसके पास जाऊंगा, दैता रोने जाऊंगा, ऐसे में तो कभी नहीं जाने वाला, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि वह रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई कि ये बड़े ही पक्के सिद्धांतवादी हैं, कह लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। सुशीला बोली नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े ही था कि आप धन लेने लेके जाएंगे। करे मिल ले, जब बचपन के मित्र हैं तो आज एक बार उनसे वैसे भी मिल सकते हैं। कहे ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। कहे मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि एक बार मिलने अवश्य जाइए, और रही बात उनके पते की तो वह मुझे मालूम है। कहे आस्ते धुनागार वत्यम, कहे आजकल वह द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बन के विराजे हुए हैं, बड़ी महिमा है उनकी, द्वारकापुरी के स्वामी हैं। अपने लिए न सही पर एक बार मेरे लिए जरूर मिलाइए। क्या अपनी सखा का इतना नाम सुनकर आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी बोले क्यों नहीं मन होता है, कि तूने खूब मन की बात कही, कि मिलने को तो मेरा मन खूब होता है, और तू कह रही कि तो आज तो और भी उतावला हो गया। कहे कई बार इसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर मैंने सोचा कि न जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा, पर जब आज तू भी कह रही है तो मेरा खूब मन हो रहा है। मेरे मन में तो एक उत्कंठा है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आजकल मैं अपने उस बाल सखा के चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ तो मेरे मन में उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है। सोचता हूँ कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वह बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाट बाट ही कुछ निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी थी, बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली तो फिर देर किस बात की सोच के आ रहे हैं, कह चले जाइए, कह अभी निकल जाइए। सुदामा जी बोले सुशीला ऐसे थोड़े ही मुंह उठाकर चला जाऊंगा, कहे भाई वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहे वो स्थान कौन कौन से हैं कि देवालयो गुरु भार्या वैद्य नक्षत्र पाठ कह रिक्त पाणी न गंतव्यम तत्कार्य न सिद्धति। कहे कहां कहां पर खाली स्थान नहीं जाना चाहिए। कहे देवालय में देवालयो गुरु भार्या, कहे गुरु पत्नी के यहाँ देवालयो गुरु भार्या वैद्य, किसी वैद्य के यहाँ नक्षत्र पाठ कर, कहे ज्योतिषी के यहाँ, कहे रिक्त पारी न गंतव्यम, कहे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कहे कि अगर इन स्थानों पर आप खाली हाथ जाएंगे तो आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो उसी कड़ी में कहे अपने बहन बेटी और मित्र के भी यहाँ अगर आप जाएंगे तो कुछ लेकर के ही जाएंगे। कि चित्वा चतुरो मुष्टि विप्राण पृथुगतंडुला चैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादुरुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल घर मांग लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले, अब बाधे किसमें। तो घर में एक जुड़ सिर धोती मिल गई, उसी के 2-3 मिला करके उस 4 मुट्ठी चावल की पोटली बना दी। हाथ जोड़कर बोली स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान कर देना, परंतु जब उसके मिलो तो मेरा भी एक संदेश जरूर सुनाना कि 1 मास द्वैपार्थ में 2 एकादशी होए
सो प्रभु दीन दयाल ने नितपति दीनी मोय। कहे एक महीने में 2 एकादशी होती है। एकादशी का मतलब लोग उस दिन भूखा रहते हैं, भगवान नारायण का व्रत करते हैं। कहे एकादशी 2 होती है, एक पक्ष में एक ही एकादशी होती है, महीने में 2 होती है। कहे लेकिन भगवान ने कहे एक पक्ष में 15 दिन में 2-2 एकादशी दे रखा है। कहे हमारे 2-2 दिन भूखे ही कर जा रहे हैं। कहे घर में कुछ है ही नहीं तो बच्चे क्या खाएंगे, कहे हम लोग क्या खाएंगे। कहे यह जाकर के भगवान को सुना देना कि प्रभु आपने 15 दिन में एक ही एकादशी बनाई है, लेकिन हमारे परिवार में तो 2-2 एकादशी कट जा रही है। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी व्रत करते हैं, पर मेरे घर में तो 5 दिन एकादशी ही बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने कुछ नहीं दिखता है तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार इस घर में कब तक एकादशी चलेगी? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव में सुशीला ने कह दिए कि भगवान को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। तो अपने शब्दों को एकादशी का मतलब व्रत रहना, तो अपने शब्दों में एकादशी के माध्यम से अपना संदेश भेज दिया। कहा प्रभु अब एक ही एकादशी 15 दिन में होती है, तो हमारे दिन में तो रोज एकादशी ही घर पर चल रही है। सुशीला ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान को अपना संदेश भेज दिया। अब सुदामा जी बोले अच्छा देवी कह दूंगा, पुडली बगल में दवाई चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है। कहे भोले बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बिना सोचे समझे जितना चाहे उतना मांग ले, जो चाहे वो मांग ले। कहे भगवान ब्रह्मा जी और भोले बाबा कहे लोग तो बिना सोचे समझे ही दे देते हैं। कहे लेकिन जो भगवान विष्णु है कहते अपने भक्तों पर बड़े कसौटी पर कसते हैं। इतना ठोकर देते हैं जीवन में कि देखते हैं कि बार बार ठोकर देने पर भी इसका मन कहीं हमारे पर कोई दुर्भाव तो नहीं हो रहा है, दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। इतने दीन बना देंगे, इतने दीन इतने भिखमंगा बना देंगे। कहे जैसे सोने को आग में तपाया जाता है उसी तरह से भगवान दीनहीन बना करके तपाते रहते हैं। जब एकदम उस तपने के बाद भी जब मुख से हाय नहीं निकलती तो भगवान समझ जाते हैं कभी अब मेरा भक्त पक्का हो गया है। तो इसी तरह से सुशीला को और सुदामा जी को भगवान तपा रहे हैं कि जो तू आवे एक पग में आओ पग 4। भगवान कहते हैं कि अगर तू एक पग चलेगा तो हम 4 पग चलेंगे, तू एक कदम बढ़ाएगा तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। कहे भगवान 4 कदम बढ़ा करके स्वागत करते हैं। उसी मार्ग के सारे विघ्न प्रभु आगे आगे दूर करते चलते हैं। सुदामा जी चल पड़े, संकल्प दृढ़ हो तो कहे लक्ष्य निश्चय ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि अब समय भी लगभग हो गया है और कल भगवान आगे उनको क्या फल देते हैं, कहे यह कथा हम आप लोगों को कल बताएंगे।